हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एस.सी. वर्मा की वॉल्यूम फर्स्ट की फुल रिव्यू दूंगा। इसमें आप देख सकते हैं कि कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स नाम से बुक आती है, एस.सी. वर्मा की है और ये वॉल्यूम फर्स्ट है। ठीक, कुछ इस पैटर्न में हर ईयर में बदलता रहता है पैटर्न, कुछ इस पैटर्न में देते हैं। ये हमारे एस.सी. वर्मा है, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर्स हैं एंड रिसर्चर भी हैं। कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम फर्स्ट, और ये फर्स्ट पेज है, इसका आप देख सकते हैं। फर्स्ट पेज है, एस.सी. वर्मा पीएचडी हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स आईआईटी कानपुर। ये आईआईटी कानपुर के हैं, देखिए आईआईटी कानपुर है इनका, आईआईटी कानपुर है। एस.सी. वर्मा पीएचडी रिटायर्ड प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स आईआईटी कानपुर। बुक का नाम है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम फर्स्ट। ये भारती भवन पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस इसको पब्लिश करती है। इसके सिलेबस की बात करें तो ये देखिए 2 वॉल्यूम में आता है। ये लगभग फंडामेंटल फिजिक्स के लिए है, बेसिक फिजिक्स के लिए है, जैसे जो आईआईटी प्रिपरेशन कर या ये अपनी फिजिक्स में बेस जमाना चाहते हैं उनके लिए ये है। तो इसके लिए अगर आप इसको दोनों वॉल्यूम ख़त्म कर लेते हैं तो आप मतलब कोई भी अगर फिजिक्स से रिलेटेड एग्जाम बैठते हैं हायर टू लोअर लेवल, उसमें लगभग 60% जो क्वेश्चन कोई भी न्यूमेरिकल्स आता है या कोई भी क्वेश्चन आता है कंसेप्ट बेस आता है तो 60% जो है इसी से सॉल्व हो जाता है। 40% उसमें एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने पड़ते हैं उनकी लेवल के अनुसार, एग्ज़ाम के लेवल के अनुसार जो रहेगा। ठीक है, ये आपका देख सकते हैं फॉरवर्ड्स वो सब में रहता है। सब बुक में देखिए लिखा है वाई आर वाघमारे प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एंड आईआईटी कानपुर, जिनके प्रति मतलब ये प्रेफरेंस रहता है। वाई बुक, इस बुक की यूज़ क्या है, क्यों है, हर एक चीज़। ठीक है, अब आते हैं इसकी इंडेक्स पर, देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, इसमें कौन कौन से कंटेंट हैं उसको उन्होंने दिखाया। देखिए इसमें टोटल जो है आई थिंक 22 चैप्टर्स हैं, टोटल 22 चैप्टर्स हैं इसमें, देख सकते हैं आप 22 चैप्टर। फोटोमेट्री है, 22 चैप्टर्स हैं एक बुक में, दूसरे में अदर 20 आई थिंक 27 है उसमें, आई एम नॉट श्योर बट 27 देख सकते हैं। पहला जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स है। इसमें व्हाट इज़ अ फिजिक्स, मतलब बेसिक एकदम, मतलब कोई अगर नया बंदा पढ़ना चाहता है, अगर फिजिक्स में उसको इंटरेस्ट है, नहीं भी इंटरेस्ट, अगर वो पढ़ना चालू कर दिया, ध्यान देना चालू कर दिया तो भी उसको धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा। जैसे व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, यूनिट, डिफिनेशन, बेस, ये सब मतलब जो बेसिक रहते हैं फिजिक्स पढ़ने के लिए। बेसिक जैसे क्या है ना कि जैसे कि कोई बाइक है, बाइक बनाना है तो पहले बाइक ओपन करने के लिए टूल्स होने चाहिए आपके पास। जैसे मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टेबल, नंबर्स ये सब आने चाहिए, वैसे फिजिक्स में इतना आना चाहिए। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स जो है ये आना चाहिए, तभी धीरे धीरे हमको फिजिक्स समझ में आता है, नहीं तो नहीं समझ में आता। दूसरा चैप्टर है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। देखिए फिजिक्स जो है, फिजिक्स में मैथमेटिक्स है, वो कहा भी जाता है कि मतलब कि अधूरा है फिजिक्स बिना मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स जो है वो फिजिक्स की एक प्रकार से नौकरानी बोलते हैं, होती है। तो ये एक बड़ा सा चैप्टर है, इसको देख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर वेक्टर, इक्वालिटी, सब कुछ है इसमें। तीसरा चैप्टर है रेस्ट एंड मोशन, इसमें काइनेमेटिक्स है, देख सकते हैं। रेस्ट, मोशन, इनर्शिया, ये सब के बारे में इसमें दिया हुआ है थर्ड चैप्टर में। चौथे में है फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम हमारे चारों तरफ फोर्स अप्लाई होता रहता है, तो ये फोर्स से रिलेटेड चैप्टर है। पाँचवा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। बहुत न्यूटन जी तो बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, और इस पे हायर लेवल रिसर्च भी होता है, तो फिर ये इसका बेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा है फ्रिक्शन तो भाई हमारे डेली लाइफ में फ्रिक्शन है। बाइक चलाते वक्त, साइकिल चलाते वक्त ब्रेक मारते हैं, केले के छिलके पे स्लिप ले लेते हैं, फ्रिक्शन का होना ना होना सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। जब पढ़ेंगे तो आप समझ जाएगा कि फिजिकल लाइफ में, दैनिक जीवन में हम कैसे फिजिक्स का यूज करते हैं, और फिजिक्स नहीं आता फिर भी। सर्कुलर मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो देखते हैं मौत का कुआं सब खेल होता है, सब सर्कुलर मोशन पर। अर्थ हमारा अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, वो भी सर्कुलर मोशन पे डिपेंड है। फिर वर्क एंड एनर्जी भाई तो जानते ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम, कोलिजन। मैं थोड़ा फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि 22 चैप्टर्स कंप्लीट करने में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग बोर हो जाते हैं देखने में, इसलिए मैं जो है इसको शॉर्ट्स में बनाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं, बाकी आप उसको वीडियो को रोक के जूम करके भी अपना पढ़ सकते हैं। देखिए सेंटर ऑफ मास है, हर एक चीज़। 10 चैप्टर में है रोटेशनल मैकेनिज्म,
मैकेनिक्स है, देख सकते हैं इसमें भी रोटेशन से रिलेटेड है, पूरा काइनेमेटिक रोटेशन, टॉर्क वार्क फोर्स जो रहता है सब है। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, देख सकते हैं आप इसको। फिर उसके बाद ग्रेविटेशनल देख रहे हैं तो ग्रेविटेशनल तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग लॉन्ग चैप्टर। केप्लर्स लॉ, हिस्ट्री ऑफ इंट्रोडक्शन कहाँ से आया, कौन पहले देखा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसका, ग्रेविटेशनल फील्ड है, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल, सब कुछ इसमें कैलकुलेशन सब दिया हुआ है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका 12 चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन भी आपको ग्रेजुएशन में बहुत मिलता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, कंपाउंड हार्मोनिक मोशन, पेंडुलम के बारे में इसमें पढ़ाया जाता है हमको, बताइए इसके इक्वेशंस होते हैं वो सब इसमें ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। देखिए चैप्टर ये भी काफ़ी लंबा चैप्टर है। और 13 चैप्टर की बात करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स है, इसमें फ्लूइड प्रेशर्स, फ्लूइड पास्कल्स लॉ तो आपको पता होगा, फ्लूइड से रिलेटेड है पास्कल्स लॉ फ्लूइड। फिर प्रेशर डिफरेंस एंड बाउंड फोर्स एंड फ्लो ऑफ फ्लूइड स्टडी, टर्बुलेंट फ्लो, सब इसमें दिया हुआ है। और 14 चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में आ जाएंगे थोड़ा, कि मैटर क्या होता है। इसमें हुक्स लॉ है, मॉड्यूलेशंस है, मटेरियल्स के पर स्ट्रेस स्ट्रेन इलास्टिसिटी, जैसे कोई भी जैसे बोलते हैं ना कि स्टील का रॉड डाल के अगर बिल्डिंग बनाया जाए तो बिल्डिंग कितना भी ऊंचा बनाओ उसकी इलास्टिसिटी मस्त रहती है, अधिक रहती है, उसमें भूकंप आने पर कोई ख़तरा नहीं रहता है, जंगरोधी ये सब प्रॉब्लम भी नहीं रहती। विस्कोसिटी है, जैसे शहद की विस्कोसिटी, हर एक चीज़ मापते हैं ना, क्यों शहद ऐसे गिरता है, हर चीज़ के बारे में इसमें पढ़ाया जाता है। देखिए वेव मोशन एंड वेव ऑन स्ट्रिंग, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज होता है। और मतलब नेचर की बात करें या फिर मैटर की बात करें, उसकी भी डुअलिटी नेचर होती है, एक वेव नेचर होता है, एक मास नेचर होता है। तो इसमें भी देखिए वेव मोशन है, पल्सेस एंड स्ट्रिंग्स, वेलोसिटी, साउंड भी एक वेव है और लाइट भी एक वेव है, दोनों कैसे कैसे ट्रैवल करते हैं अलग अलग, सब में इसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ट्रांसमिशंस, सब कुछ देखिए काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये भी। अब आते हैं बात साउंड पर। देखिए साउंड में मैं बताया अभी, साउंड एक वेव है, इसको भी एक अलग ही प्रकार होती है, साउंड कैसी वेव होती है उस पर भी पूरा इसमें चैप्टर दिया हुआ है। और ना एस.सी. वर्मा एक चीज़ अच्छा है, मतलब कि एस.सी. वर्मा काफ़ी डिटेल्स, सिंपल लैंग्वेज, इनकी जो इंग्लिश जो है ना उसके वर्ड्स बहुत सिंपल होते हैं, कोई भी मतलब हिंदी मीडियम का भी बच्चा पढ़ सकता है, अच्छे से समझ सकता है इसको। देखिए लास्ट पेज है कंटेंट का, इसको देखें तो लाइट वेव्स आ गया। बताया मैं आपको पहले बताया था कि एक साउंड वेव, लाइट्स वेव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। अब देखिए ये पूरा इतना बड़ा चैप्टर जो है लाइट वेव्स पर है केवल, देख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स मतलब वो कांच वाला रहता है, जितना भी मतलब ऑप्टिक्स के अंतर्गत आता है। देखिए रिफ्लेक्शन एंड स्मूथ सफ्रेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ट्रांसमिशन, सब इसी में आता है। देखिए सर्कुलर क्रिटिकल एंगल हुआ, ऑप्टिकल फाइबर हुआ। ऑप्टिकल फाइबर देखे होंगे मेले में, जो एक मतलब लाइट्स आता है ना जो चारों तरफ घूमता रहता है, ऑप्टिकल फाइबर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसमें। प्रिज्म से तो आप मतलब परिचित होंगे ही, जो एक वाइट लाइट को 7 कलर्स में कन्वर्ट कर देता है। पावर ऑफ लेंसेज, क्लास मतलब आई थिंक क्लास 10th में तो पढ़ ही लेते हैं, लेंस, मिरर, ये सब इसी के अंतर्गत आता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंतर्गत आता है। फिर चैप्टर 19 है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब ऑप्टिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं तो कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए स्टडी करने के लिए, उसके लिए द आई, हमारी आई खुद एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है। अगर आप इसका देखेंगे तो ह्यूमन आइज करके एक चैप्टर होता है और उसी में आता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आना चाहिए आई थिंक, उसमें पढ़ेंगे ह्यूमन आइज़ के बारे में। फिर देखिए द आई है, फिर द अपरेंट साइज़, आई की साइज़ होती है। देखिए कभी आप फॉर्म भरते हैं एनडीए का तो उसमें पूछता है कि 6x6 आई होना चाहिए सब। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। देखिए अगर जो एस्ट्रोनॉमी में या माइक्रोबायोलॉजी सब में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते होंगे तो वो जानते होंगे टेलीस्कोप क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप। वैसे भी अगर कोई एस.सी. वर्मा पढ़ने की इच्छा रखता होगा तो टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इस सब के बारे में पहले से जानता ही होगा। फिर भी इसमें डिटेल्स में पढ़ा जाएगा कैसे सेटअप होता है उनका, कैसे क्या किया जाता है। देखिए ये भी चैप्टर काफ़ी बड़ा होना चाहिए लेकिन छोटा है, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, डिफेक्शन और डिफेक्ट्स ऑफ विजन ऑफ डिफेक्ट, देखो मायोपिया, एट्रोमायोपिया, बायोमायोपिया सब रहता है ना, इसी में आप स्टडी करेंगे जो ह्यूमन आइज में रहता है। फिर कुछ एक्सरसाइज दिए रहते हैं इनके में। एक बात और अच्छी है, जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंड सेकंड देख रहे हैं ना उसमें काफ़ी एक्सरसाइज रहते हैं, क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं। 20 चैप्टर पर अगर हम बात करें तो डिस्पर्जन्स एंड स्पेक्ट्रा के बारे में, मतलब जो प्रिज्म से स्पेक्ट्रा निकलती है उसका कुछ यहाँ पे जो है ना वो
मॉडिफाई कर दिए हैं, मतलब प्रकार से एक्सप्लेन कर दिए हैं ज़्यादा। देखिए इसमें रेनबो जो है, रेनबो में क्या होता है, पूरा स्पेक्ट्रोमीटर होता है। जैसे अभी छोटे बच्चों को तो उतना नहीं नॉलेज होगा, और जहाँ लैब में अच्छी प्रैक्टिकल्स मिलते होंगे तो वहाँ तो नॉलेज होगा उनको भी, लेकिन ग्रेजुएशन में जाएंगे अगर अच्छा क्वालिटी होगा, कॉलेज की क्वालिटी स्टैंडर्ड होगी, तो वहाँ लैब में ले जाते हैं, तो वहाँ देखेंगे स्पेक्ट्रोमीटर रहता है, उस पर हम नॉर्मल प्रिज्म, हाई डेंसिटी प्रिज्म रखते हैं, रख कर मतलब चेक करते हैं कि इसकी डेंसिटी कितनी है, मतलब रिफ्रैक्शन कितना है, सब कुछ चेक किया जाता है। अलग अलग लाइट का वेवलेंथ, हर चीज़ कैलकुलेट करते हैं हम, स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू ही कैलकुलेट करते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो हाथ में स्टोन्स पहनते हैं वो जो ट्रांसपेरेंट होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, रूबी और अदर, आई थिंक अदर नेम्स होते हैं उनको, आई डोंट नो डिटेल्स बट आई नो वेरी वेल। वो स्पेक्ट्रोमीटर पर ही उनकी इंटरफेरेंस चेक की जाती है, रिफ्रैक्शन भी। और रेनबो हो गया, काइंड्स ऑफ स्पेक्ट्रा हो गया, स्पेक्ट्रा भी देखिए कई कितने प्रकार के होते हैं। जैसे वाइट लाइट से अलग निकलता है, सोडियम लाइट से अलग निकलता है, हाइड्रोजन लाइट से अलग। जब आप लैब में जाएंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। जब ये थियोरी आपकी कंप्लीट रहेगी ना, तब मतलब लैब में मज़ा आता है प्रैक्टिकल में, जब आपको थियोरी आती रहती है, आपका टाइम बचता है। जो 3 घंटे टाइम वेस्ट करते हैं ना, वो ये स्पेक्ट्रोमीटर की चीज़, ऐसी चीज़ अगर चलाने नहीं आता तो 3 घंटे भी कम, चलाने आता है तो 10 मिनट का एक्सपेरिमेंट होता है बस, इससे अधिक नहीं। आई हैव फुल एक्सपीरियंस अबाउट द स्पेक्ट्रोमीटर एंड टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप्स एक्सेट्रा। ठीक, तो ये हो गया। 11 चैप्टर पे आए तो स्पीड ऑफ लाइट, गजब की चैप्टर है स्पीड ऑफ लाइट। हमारे जो हॉकिंग सर थे जो अभी नहीं रहे, उनका ये तो बहुत फेवरेट चैप्टर है। उनकी एक बुक है हिस्ट्री ऑफ टाइम करके, बहुत ही फेमस है, उसमें भी ये चीज़ें मिल जाती हैं। देखेंगे हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन हुआ इसका, गजब की इंट्रोडक्शन है, इसको रीड करना चाहिए मेरे ख्याल से सबको। और फाइजस मेथड्स, फोकाल्ट मेथड्स है, मैकल्सन मेथड्स है। बस ये चैप्टर तो बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा भी है, और पढ़ने में तो इतना मज़ा आता है कि एक बार कोई हाथ लगाया तो चैप्टर तो बिना ख़त्म करे मानेगा नहीं। अगर फिजिक्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट आता होगा, थोड़ी इंग्लिश भी आती होगी समझ में तो। और मोस्ट लास्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फोटोमेट्री, टोटल रेडिएंट फ्लक्स, ल्यूमिनोसिटी। देखिए ये बहुत ही है, आजकल तो हमारे मार्केट में भी चल रहा है ये सब, एफिशिएंसी, ल्यूमिनस बैटरी आती है, हर एक चीज़ देखते होंगे। तो क्या है वो सब इसी से रिलेटेड, वो फोटोमेट्रिक सेल होते हैं, आप पढ़े भी होंगे, केमिस्ट्री में भी कहीं कहीं मिल गया होगा। लुमिनस इंटेंसिटी और लुमिनेटिंग पावर्स और इल्यूमिनेंस, इनवर्स स्क्वायर्स लॉ, लैम्बर्ट कोसाइंस लॉ, अदर्स हैं, आप देख सकते हैं। ये तो हुआ हमारा कंटेंट्स का इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद बात करें, देखिए ये पहला चैप्टर है। ऐसे मैं एक साथ तो पूरा बुक रिव्यू नहीं दे सकता, फिर भी शॉर्टकट में दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन की क्वालिटी होती है, ये ऐसे भाई सब समझाए हैं, सब बना के। इंग्लिश भी देख लीजिए, इनकी वर्ड्स मीनिंग कितनी एकदम आराम से सिंपल से देख लीजिए। वो ये पुली चैप्टर है ना, पुली चैप्टर्स उस पर है, उस पर बनाया गया है। ये देख सकते हैं आप, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स सर्कुलर मोशन पर है, देख सकते हैं। ये मौत के कुआं, मैं बताया था ना आपको, मौत का कुआं बहुत इंपॉर्टेंट, इस फेवरेट एग्जांपल है इसका। देख लीजिए, मौत का कुआं कार वार दौड़ा रहा है कि बंदा गिरता नहीं, सब इसमें एक्सप्लेन करते हैं वेरी वेल। अब इसकी बात करें प्राइस की, तो ये देख, पहले आप इसका बैक फ्रंट देखिए, पहले एंजॉय करिए। ये देखिए, ये इसका टोटल बैक फ्रंट है। अगर आप इसे देखेंगे बैक से तो ये आइए, यहाँ पे आइए, ये देखिए कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स IBSN नंबर्स, अब देख सकते हैं। प्राइस RS 364 है। आई थिंक अब थोड़ा बढ़ा ही होगा, क्योंकि ये मेरी तो भाई 1 साल पुरानी बुक है, लेकिन इसमें कोई सब्जेक्ट टॉपिक में अपडेट नहीं आता, बस प्राइस में अपडेट आता रहता है और कोई नहीं। ये देखिए, थोड़ा हर साल ये कुछ नया करते हैं पैटर्न में। अगर आप इनकी पैटर्न की बात करें, देखिए ये देख रहे हैं, ये पैटर्न इनका हमेशा नया होता है। ये हैं हमारे SC वर्मा जी, काफ़ी इसके ब्रांड एम्बेसडर बोल सकते हैं, गजब की ये बुक है। और ऐसी कोई IIT इंस्टीट्यूट नहीं होगी जो इसको रेफ़र ना करता हो फिज़िक्स के लिए। और मैं दावा करता हूँ, जो बंदा ये वॉल्यूम 1 और 2 जो है ख़त्म कर देता है एक बार, वो दोबारा जो है मतलब फिज़िक्स में अपने आप को कुछ समझता है, तो मतलब उसकी एक लेवल स्टैंडर्ड हो जाती है। उसके लिए IIT भी क्रैक करना, फिज़िक्स वाला पोर्शन जहाँ भी आएगा, चाहे कहीं भी हो, उसके लिए आम बात हो जाती है। इतना तो मेरा दावा है, मैं खुद मतलब ट्राई किया हूँ। और हम ये तो वॉल्यूम 1 का रिव्यू हुआ, हम भविष्य में वॉल्यूम 2 भी देखेंगे। एंजॉय योर लाइफ, टेक केयर।